हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। आई होप एग्जाम की तैयारी आप सभी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बात मैं करूं आपके डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की, तो सभी का एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर बेस्ट बुक बता दीजिए हमारी डी ट्रिपल एस बी के लिए, कि डी ट्रिपल एस बी के लिए आपकी सबसे सबसे अच्छी जो है बुक कौन सी है जहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें जो है मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा चैनल है। डी ट्रिपल एस बी की या कोई से भी अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए होने वाला है चैनल इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाहे आपका जर्नल पेपर है चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, ठीक है, पूरी की पूरी जो तैयारी है आप सभी को अपने इस चैनल पे करवाई जा रही है। बात मैं करूं बेस्ट बुक की डी ट्रिपल एस बी की, तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी तक कुछ ऐसी, जितना मैंने एक्सप्लोर किया, जितने मैंने खुद भी प्रिपरेशन करी, तो ऐसी कोई बुक है नहीं स्पेशली जो डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए बनाई गई है। अब इसके कुछ कारण हैं जो आप लोगों को समझना है। क्या कारण है, गौर से देखिएगा, सुनिएगा। पहली बात तो जो डी ट्रिपल एस बी का आपका सिलेबस है सभी को पता है बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं हमें पढ़ने के लिए। और अगर मैं पीजीटी के सिलेबस की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजीसी नेट वाला जो हमारा सिलेबस होता है, हमारा हमने ग्रेजुएशन का, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का, सारी के सारी जो चीज़ें होती हैं अपनी वहाँ से पूछी जाती हैं, है ना। तो सबसे जो अच्छी चीज़ है, इसके अलावा मैं बताऊं आपको, जर्नल पेपर की बात करूं, आपका उसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह ये तो आपको कहीं ना कहीं से आप यूट्यूब पे भी कहीं सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जो आपकी बात होती है, आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात होती है जिसको कि आपको पढ़ाना है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोग को बताऊंगा, जिससे हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, करवाते हैं, और बाकी आपके जो टीचर्स हैं, है ना, वो भी क्या है, इसी चीज़ से, इन्हीं चीज़ों से प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या है हमारे पास, गौर से देखते हैं, समझते हैं। चार नाम है आप सभी के सामने। इनसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है आपको आपके स्टडी मटेरियल का नहीं मिल सकता है। सबसे पहला है हमारा एनआईओएस, एनसीईआरटी, सीबीएसई और हमारा इग्नू। एनआईओएस पे अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पे अपना स्टडी मटेरियल अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ है जो आपको पढ़ने के लिए है। चाहे आपका कंटेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, चाहे आपके पेडागोजी से रिलेटेड हो गया, है ना, पूरा का पूरा जो है आपको वहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। बात करूँ मैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना एनसीईआरटी वाले सेक्शन पे, तो वहाँ पे, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक की आपको प्रिपरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप कर रहे हो, या पीजीटी इकोनॉमिक्स कॉमर्स के लिए आप कर रहे हो, तो एनसीईआरटी से अच्छा स्टडी मटेरियल आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ट्रस्ट मी, क्यों? एक तो ऑथेंटिक होता है ना। सबसे बात है रिलायबल, रिलायबल होता है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे आप कोई मार्केट से अगर कोई भी आप बुक परचेज कर लोगे तो उसमें 150 गलतियां होती है, और फिर हम उन्हीं को याद कर लेते हैं, एग्जाम में जाके देखते हैं कि वो हमारा गलत हो जाता है, फिर हम जब चैलेंज करते हैं तो हम रेफरेंस बुक से चैलेंज करते हैं। नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ऑथेंटिक डेटा पढ़ोगे, ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ोगे, तो आप कुछ सामने से गलत हो जाता है तो उस पर चैलेंज भी आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, यहाँ पे जो है आप लोग को आपका जो कंटेंट है ऑथेंटिक आपको मिल जाता है। सीबीएसई की जो आपकी बुक्स होती हैं वहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाता है। इग्नू में का जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप ई ज्ञान कोश में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है कंटेंट आपको मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सारी की सारी चीज़ें, सो दैट आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं एनआईओएस की बात करूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, तो यहाँ पे अगर अपन जाएंगे लर्नर्स कंटेंट में तो हमारे पास फ्री स्टडी मटेरियल है जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मिल जाएगा। चाहे आप सेकेंडरी कोर्सेज की बात करें, सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज की बात करें, तो पूरा का पूरा आपको जो है यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का आएगा, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा जो कंटेंट है यहाँ पे आपका दिया हुआ है। बोल रहा हूँ मैं, ट्रस्ट मी, कहीं और नहीं मत जाइए, ऑथेंटिक डेटा पढ़िए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। क्योंकि हम तो बनने ही टीचर वाले हैं, सही पढ़ेंगे तो हम सही बता पाएंगे हमारे बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया सीबीएसई में बहुत सारे आपके पास जो सीबीएसई की रेफरेंस बुक होती हैं जो सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब कर रखी हैं, बिल्कुल आप उनसे देख सकते हैं। एनसीईआरटी वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो भी आपको, है ना, अपने
जो भी स्टडी मटेरियल, जो बुक्स वगैरह हैं, आपको यहाँ से मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की बुक्स। और एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यहाँ से ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन लोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा मतलब परचेज करनी पड़ेगी, इतनी कोई महंगी हमारी बुक्स आती भी नहीं है, बट डेटा जो है ऑथेंटिक, कंटेंट जो है आपके पास ऑथेंटिक रहेगा, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं और बढ़िया तरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इग्नू का हमारा ई ज्ञान कोश है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास, जैसे मैंने पूरा हिस्ट्री पे मान लो मैंने क्लिक करा है ना, हिस्ट्री में पूरा का पूरा भारत का इतिहास, इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस टू दिस, ट्रेडिशनल हिस्ट्री फ्रॉम इंडिया अर्लीस्ट टाइम अप टू, पूरा का पूरा जो है गाइस आप लोग के पास है कंटेंट। तो कहीं और मत जाइए, यहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद से एक्सप्लोर करोगे तो ही सामने वाले को आप अपन उसके रिलेटेड अच्छी चीजें बता पाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा आप सभी से निवेदन है, भ्रमित नहीं होना है। सबसे पहले मैं अगर आज ये वीडियो बता दूं और मैं आपके सामने 5 किताब ले लूं, भाई इन ने लिखी है ये, भाई उन्होंने भी तो एनसीईआरटी वगैरह इनसे ही लिखा है ना, कोई खुद के मन से थोड़ी चीजें बनाई है, तो वही चीजें जहां से उन्होंने लिया है वो अपन को पढ़ना है, बात ऐसी। आई होप सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा, ये बात आपके सबके लिए, चाहे आप पीआरटी के लिए कर रहे हो, टीजीटी के लिए कर रहे हो, पीजीटी के लिए कर रहे हो, पूरा का पूरा कंटेंट है, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए मैंने आपको 4 रिसोर्सेज बता दिए। आई होप वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। एंड एक और बात जो है अंत में बताना चाहूँगा, आपका जैसे मैं बताऊँ क्वेश्चन जो है ना, जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे यहीं से घूम रहे थे। और इसके बाद एक और बताना चाहूँगा आपको, जैसे एक आपका हमारा होता है ना, जैसे बच्चों की साइकोलॉजी हम वाले क्वेश्चन हमारे पास, कुछ पेडागोजी वाले हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, आपकी 11th-12th की जो आपकी साइकोलॉजी की बुक है ना, 11th एंड 12th की आपकी जो साइकोलॉजी की बुक है, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एनसीईआरटी वाली, कौन सी एनसीईआरटी वाली, इसकी अगर लैंग्वेज आपको ज़्यादा टिपिकल लगती है तो राजस्थान बोर्ड की एक साइकोलॉजी की बुक आती है, जिसको हिंदी में हम मनोविज्ञान बोलते हैं, है ना, वहाँ की बुक भी जो है आप लोग पढ़ सकते हैं एक रेफरेंस के लिए। थोड़ा बहुत आपको पेडागोजीज और जो बच्चों की साइकोलॉजी समझने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल है अकॉर्डिंग टू दी एनसीआर, लाइक एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। राजस्थान बोर्ड का है, ऑथेंटिक है, कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इंग्लिश में साइकोलॉजी के नाम से है, हिंदी में मनोविज्ञान के नाम से है। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा मैंने आपको बताया बुक के बारे में। बेस्ट, इनसे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जे आर एफ अड्डा के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।